अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टीसीएस का सीओडी अकाउंट किस तरह से आप बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं वो भी आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कम से कम रेट किस तरह से लेना है। सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये टीसीएस का जो व्हाट्सएप का नंबर है ये नोट कर लीजिए। आपने इसके ऊपर एक मैसेज करना है इस तरीके से ही का, आपको इस तरह से एक ऑटो रिप्लाई आएगा। इसके अंदर जो फ़ोन नंबर पे है वो है ओपन एन अकाउंट, आपने 4 के साथ रिप्लाई कर देना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने सीओडी अकाउंट ओपन करना है या कोई और अकाउंट ओपन करना है, तो आपने 1 के साथ रिप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपको एक लिंक मिल जाएगा। वैसे तो ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप इनकी व्हाट्सएप के थ्रू ये लिंक लें, क्योंकि हो सकता है कि टाइम बाय टाइम ये लिंक चेंज हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि डायरेक्ट इनकी कस्टमर सपोर्ट से ही ये लिंक लिया जाए। बाकी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपने ट्राई कर लेना है। अगर ये चल जाए तो आपने व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से एक ये पेज आ जाएगा सिंपल सा, हमने इसको फिल करना है। तो जल्दी से हम इसको फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस टैक्स पेयर है या नहीं है, तो मैं नो कर देता हूँ। आपने यहाँ से कंपनी नेम लिखना है, ऑनर नेम लिखना है। कंपनी नेम के अंदर आप अपनी वेबसाइट का नेम, अपने पेज का नाम नेम, या फिर आप जहाँ पर भी ये सेलिंग वगैरह कर रहे हैं ऑनलाइन, ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे, तो उसका यहाँ पर नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑनर नेम, किसके नाम पे ये बिज़नेस है, अपना सीएनआईसी नंबर, एनटीएन नंबर। अगर आपका एनटीएन नंबर बना हुआ है, टैक्स पेयर है, फिर तो आपने एनटीएन नंबर लिख देना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर खाली ना छोड़ सकें तो यहाँ पर सीएनआईसी नंबर ही लिख देना है, क्योंकि हमारा नॉर्मली सीएनआईसी नंबर एनआईसी नंबर दोनों इक्वली होते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका कौन सा सिटी है, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद एरिया सेलेक्ट करेंगे हम, पिकअप एड्रेस, कंपनी फ़ोन, आप अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अब बेहतर यही है कि आप अपनी कंपनी का नंबर लिखिए, यानी कि आपने जो अपनी वेबसाइट वगैरह के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर वही नंबर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आपका मोबाइल नंबर 2 अगर कोई है, और कंपनी ईमेल, आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ये चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है। मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ा है। तो उसके बाद यहाँ पर ये नीचे वाला बाकी का पेज भी ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमने अपनी ये बाकी डिटेल भी डाल देनी है। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि आपकी सेलिंग मीडियम कौन सा है, आपकी वेबसाइट है, फेसबुक है, या जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप सेलिंग कर रहे हैं आप वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर चूज़ कर देंगे। यहाँ पर आपने अपना बिज़नेस का नेम लिखना है, तो यहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट का नाम या फिर आपके बिज़नेस का जो भी नाम हुआ आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस भी आप जो भी डाल दें, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके बाद कैटेगरी आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हैं। तो एलएलसी, प्राइवेट लेबल, होपफुली आपको इन चीज़ों का पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो आप इसको गलत भी सिलेक्ट कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम इसके लिए अभी एलएलसी ही चूज़ करते हैं। तो अभी सेल्स टैक्स आपका रजिस्टर है या नहीं है, आपने देख लेना है कि आपका बिज़नेस जो है वो सेल टैक्स के साथ रजिस्टर है या नहीं है। तो आपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी वो पूछ रहा है कि आपको बिज़नेस को कितने मंथ हो चुके हैं। अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहें तो इसको नील कर सकते हैं, अदरवाइज़ बेहतर यही है कि आप इनको बताएं कि आपका बिज़नेस कितना ओल्ड है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ये चूज़ कर देता हूँ। इसके बाद आ जाएगा एवरेज शिपमेंट्स पर वीक। आपसे पूछ रहा है कि आप इसको नहीं बताना चाहते तो नील कर दें, अदरवाइज़ ये आप लाजमी बताइए, इसी के हिसाब से आपको रेट्स वगैरह मिल रहे होते हैं। तो अभी के लिए हम इसको अबव 25 कर देते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कि जिस बंदे से इन्होंने रब्ता करना है उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन। तो अभी मुझसे ही रब्ता करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पर नेम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। डेजिग्नेशन का मतलब ये है कि आपका ओहदा क्या है, आप ओनर हैं या फिर आप कोई मुलाजिम है, जो भी आपने डाल देना है। इसके बाद ईमेल, सीएनआईसी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल देनी है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट रेंज क्या है, आपकी क्लोथिंग है, होम डेकोर है, जो भी आपने यहाँ पर ये अपनी चूज़ करके डाल देनी है। अगर इनमें कोई भी नहीं है तो आपने अदर क्लिक करके यहाँ पर आप कोई स्पेसिफाई कर सकते हैं। या अगर यहाँ पर जैसे शूज़ की कैटेगरी ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर ये शूज़ की डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपको ये रेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, इन रेट्स को देख के डर नहीं जाना। ये नॉर्मल स्टार्ट के अंदर ऐसे रेट न दिखाते हैं आपको। असल में जो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके रेट्स वगैरह ओरिजिनल क्या होते हैं। अभी जो पैकेज होता है आपका ज़ीरो से लेके 0.5 यानी कि हाफ़ केजी तक, तो उसके रेट हैं 110 रुपये सेम सिटी के। लेकिन 110 डायरेक्ट नहीं होते, इसके अंदर फ्यूल चार्जेस ऐड होते हैं। स्टार्ट के अंदर ये फ्यूल चार्जेस आपको बताते हैं 100%। आपने जब इनके साथ जाके बात करेंगे तो ये 40% तक आराम से आ जाते हैं। अगर आपकी शिपमेंट वगैरह ज़्यादा है, कंपनी आपकी बड़ी है, तो ये 30% या 20% तक भी फ्यूल चार्जेस ले आते हैं। उसके बाद इस पर
टैक्स पड़ता है वो है 16%। तो मैं यहाँ से आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाई देता हूँ। और फॉर एग्जांपल अभी हमें जो सेम सिटी का रेट मिल रहा है 110 रुपये, इसके अंदर अगर आप फ्यूल चार्जेस स्टार्ट के अंदर तो इन्होंने 100% ही बताने हैं, लेकिन बाद में ये 40% तक तो ये आराम से आ जाते हैं। 40% तक कैसे आएंगे वो तो मैं आपको बता ही दूँगा। आपने इसके अंदर 40% ऐड करना है, तो ये इसको इक्वल दबाएंगे तो ये 154 हो गया। इसके बाद इसके अंदर टैक्स लगता है 16%। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स है। इसको 16% हम कर देते हैं, 16%। इसको इक्वल दबाएंगे 178.64 ये चार्जेस आपको पड़ रहे होंगे पर शिपमेंट सेम सिटी में। इसी तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिफरेंट जोन। जो सबसे दूर का जोन है मैक्सिमम 250 तक जाते हैं। अच्छा, ये जो अगले चार्ज लिखे हुए हैं ये 1 kg के हैं। अगर आपका पार्सल थोड़ा बड़ा होता है 1 kg तक होता है तो ये वाले चार्ज लगेंगे। और इस बात को समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1 kg एंड ईच एड kg। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पार्सल फॉर एग्जांपल 5 kg का हो जाए तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 600 रुपये बनेंगे। 600 रुपये। और इसके अंदर फ्यूल चार्जेस वगैरह ऐड करना ना भूलिएगा, सिर्फ 600 ना समझिए। फॉर एग्जांपल अगर 5 kg हो 600 प्लस अगर फ्यूल चार्जेस 40% हो तो हम यहाँ पर 40% ऐड कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर टैक्स ऐड करें 16%, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रही होंगी। यहाँ पर ये आ जाएगा 974 रुपये 5 kg का। तो ये रेट थोड़ा सा अब बन जाता है। और 40% में डिस्काउंट करवाने के बाद का बता रहा हूँ, पहले ये रेट हमें 100% ही देंगे फ्यूल चार्जेस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। आई बैन नंबर आपको चेक के ऊपर से मिल जाता है, या फिर आपकी कोई भी बैंक है तो उसकी एप्लीकेशन के अंदर भी आई बैन नंबर लाजमी होता है। बैंक का नेम, ब्रांच किस जगह की है, और बैंक का अकाउंट टाइटल। बैंक का अकाउंट टाइटल का मतलब होता है कि आपका नेम, जैसे मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है तो मेरे बैंक का कोई भी होगा वो टाइटल जो है वो मोहम्मद अब्बास ही होगा। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हमने पुट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमने सबमिट कर देना है। तो हमारा काम यहाँ तक ख़त्म हो गया है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी का आगे का क्या प्रोसेस है। इसके बाद होगा ये कि आपको ऑलमोस्ट कोई 24 घंटे के अंदर अंदर ही, वैसे तो मुझे 3-4 घंटे के अंदर ही कॉल इनकी आ गई थी, तो ये खुद आपको कॉल करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। वैसे मैं डॉक्यूमेंट आपको ज़बानी बता देता हूँ। आपको CNAC वगैरह की ज़रूरत होती है, बैंक चेक आई थिंक नहीं ज़रूरत होती, साथ ले जाइएगा ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मोस्टली लोगों के पास नहीं होती वो है आपके बिज़नेस की स्टैम्प। ठीक है, 300-400 रुपये में बन जाती है। अगर आपके बिज़नेस की कोई स्टैम्प नहीं है तो आप किसी भी करीबी अच्छे प्रिंटर वालों के पास होता है, या फिर और भी काफ़ी मार्केट्स वगैरह होती हैं इसकी अलहदा से। इसके अलावा मार्केट चेक कर लीजिएगा, ये 300-400 रुपये में बन जाती है। मैं एक सैंपल यहाँ पर ऐड भी कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। इस तरह का एक बिज़नेस का स्टैम्प होता है, आपने इस तरह का लाजमी बनाना पड़ेगा अपने बिज़नेस के नेम पे, जिसके ऊपर आपके बिज़नेस का नेम लिखा हो। बस अकेला नेम भी हो काफ़ी हो जाता है, बाकी नंबर या अपना नाम वगैरह लिखवा ले तो ज़्यादा बेहतर। हमने लिखवा लिया था, आपने लिखवा लें, अदरवाइज़ उसकी खास ज़रूरत नहीं है। तो वो भी लाजमी ये मांगते हैं, उसके बगैर ये आपका अकाउंट नहीं बना के देते। और इनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं हो सकता, हमें फ़िज़िकली भी विज़िट करना पड़ेगा। तो आपने जो भी एरिया ऊपर सेलेक्ट किया था उसी एरिया का जो है मैनेजर वगैरह आपको कॉल करके बुलाएगा, और उसी के साथ आपने बाकी डील करनी होगी। तो आपने इनको बताना है कि आपके कितने पार्सल होते हैं, हम इतनी तरक्की करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको पता ही है कि आपने इनके साथ किस तरह से फिर डील करना है। तो 40% तक ये आराम से आ जाते हैं। इससे कम भी अगर आपके पार्सल वगैरह ज़्यादा हैं तो ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके दिल्ली के पार्सल 5-6 से ज़्यादा हैं तो ही TCS की तरफ जाएं, अदरवाइज़ पोस्ट एक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। पोस्ट एक्स की तरफ चले जाइए, क्योंकि वो कम पार्सल को भी अच्छे से डील कर रहे होते हैं। जो TCS है, ये TCS जो है वो छोटे कस्टमर को इतनी वैल्यू नहीं देता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने डॉक्यूमेंट भी बता दिए हैं, बाकी का प्रोसेस भी बता दिया है। उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर होगी। लेकिन अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात आती है कि सबसे बेस्ट कोरियर पाकिस्तान के अंदर कौन सा है, कौन सा सबसे बेस्ट काम कर रहा है, तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कौन सा कोरियर पाकिस्तान के अंदर बेस्ट है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने उसके वीडियो के अंदर शेयर किया हुआ है। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।